नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना अशोक बकारिया और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस टॉपिक का नाम है प्रतिशतता या परसेंटेज। अक्सर हम बहुत सारे स्थानों पर परसेंटेज और प्रतिशतता सुनते हैं, लेकिन असल में ये प्रतिशतता है क्या। कई बार हम पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, लेकिन इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें पता नहीं होती। ये बेसिक चीज़ें हम समझ नहीं पाते हैं। हमें पता होता है कि प्रतिशतता कैसे निकालनी है, परसेंटेज कैसे निकालनी है, लेकिन ये है क्या, ये पूरा ध्यान में नहीं होता। तो आज का विषय जो है ये प्रतिशतता पर ही है और आपसे अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी प्रतिशतता के बारे में जान सके और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रतिशतता, अंग्रेजी में इसको परसेंटेज बोलते हैं और इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। और इसका जो चिन्ह है गणित में, मैथमेटिक्स में, इसका साइन जो है ये इस प्रकार से है। तो इसको आपने इस तरीके से सोचना है कि 100 मतलब 100 का एक डंडा और आगे 2 शून्य, यानी प्रतिशतता या परसेंटेज 100 के साथ जुड़ी हुई है। इसका संबंध 100 के साथ है। जैसे ये 100 है ना, 100, तो इस 100 का ये आप डंडा समझ लें और ये 2 शून्य, एक इधर और एक इधर लगा करके इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं कि ये ऐसा साइन है तो उसका अर्थ है ये प्रतिशतता है। यानी प्रतिशतता, शत हिंदी में किसको कहते हैं, संस्कृत में किसको कहते हैं, 100 को। और परसेंटेज, सेंट, सेंचुरी, ये सारा 100 से संबंधित है। तो इसका अर्थ ये है कि प्रतिशतता जो है वो 100 के साथ जुड़ी हुई है। 100 के साथ इसका संबंध है। परसेंटेज का 100 के साथ संबंध है। वो कैसे? प्रतिशतता यानी कि 100 में से कितने। अच्छा, मैं आपको एक प्रश्न आपसे पूछता हूं कि मान लो किसी विद्यार्थी ने 700 में से 490 नंबर लिए। कुल अंक कितने थे? 700, और लिए कितने? 490। और दूसरे विद्यार्थी ने, जो मान लो किसी दूसरे बोर्ड से या किसी दूसरे प्रदेश से पढ़ करके आया हो और उसने 800 में से 500 नंबर लिए, तो किसके अंक ज़्यादा हैं? मान लो कि हम मैट्रिक में ये दोनों 2 स्टेट से पढ़ करके आए। हिमाचल में जो हिमाचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है धर्मशाला, वो 700 में से मैट्रिक के नंबर परीक्षा जो 700 में से लेता है। लेकिन मान लो किसी दूसरे स्टेट का विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा जो है वो मैं जो है 800 में से 500 अंक लेकर के आया। तो 11वीं में अगर हम उनको एडमिशन देना चाहेंगे तो हम कैसे उसको कंपैरिजन करें कि किसके नंबर ज़्यादा है? तो यहाँ प्रतिशतता काम आती है। यानी 449 अगर 700 में से हैं और दूसरे विद्यार्थी के 500 अंक 800 में से हैं, तो किसके ज़्यादा, किसने ज़्यादा अंक लिए? तो यहाँ प्रतिशतता प्रयोग होती है। मैं आपको बताता हूँ। अगर हम प्रतिशतता निकालेंगे तो कैसे होगा? प्रतिशतता जो है निकालने के लिए एक एक नियम या यूनिटरी रूल का प्रयोग होता है। एक एक नियम या इसको हम अंग्रेजी में यूनिटरी रूल भी बोल देते हैं।
क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ दोनों माध्यमों में समझाने की, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, क्योंकि बहुत सारे छात्र जो हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी, और बहुत सारे छात्र जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं उनके लिए भी, दोनों को साथ साथ में लेकर के चलता हूँ। और सबसे बड़ी बात है हमें ये समझ आनी चाहिए, ये कंसेप्ट समझ आना चाहिए। तो एक एक नियम क्या है, एक एक, सबसे पहले हम शब्दों पे जाएंगे। एक एक मतलब एक, अंग्रेजी में अगर उसको यूनिटरी रूल बोलेंगे तो इस शब्द में क्या है, यूनिट यानी इकाई, वो भी एक से ही संबंधित है। तो हम क्या करते हैं, जैसे इस नियम में परसेंटेज निकालने के लिए, प्रतिशतता निकालने के लिए हम एक एक नियम का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये 490 अंक 700 में से लिए तो एक में से कितने लिए, अगर एक अंक होता ये तो कितने लिए, और फिर 100 में कितने लिए, उसको 100 में कन्वर्ट करेंगे तो प्रतिशतता आएगी। वैसे ही कि 500 अंक अगर 800 में से लिए तो हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि 500 अगर 800 में से लिए तो एक में से कितने लिए, और फिर जब हम 100 से गुणा करेंगे तो कंपैरिजन हो जाएगा, इसका आपस में तुलना हो जाएगी। जैसे मान लो ये छात्र है, इसने कितने अंक लिए, 700 में से 700 में से कितने अंक लिए, 490, और एक में से कितने अंक लिए, 490 बटा ये नीचे चला जाता है 700। उसी प्रकार से 100 में से कितने अंक लिए, जैसे यहां 700 में से 449 लिए तो 100 में से कितने लिए, ये 490 बटा 700 है ना ये वाला, और आगे इसको गुणा कर देते हैं हम 100 से, ये चला जाता है आगे। तो हम काटेंगे, एक शून्य इसके साथ कट गई, ये शून्य इसके साथ कट गई, 7 बचा, 7 एकम 7, 7 49, यानी ये हो गया 70। ये कितना हो गया अब, 70%। जिस बच्चे ने 449 नंबर लिए 700 में से, उसकी परसेंटेज कितनी बनी, उसके प्रतिशतता कितनी बनी, 70%। यानी उसने अंक कितने लिए, 70%। अगर उसकी सारी परीक्षा जो 100 नंबर की होती तो उसने कितने लिए, 70। अब हम देखते हैं कि ये जो दूसरा छात्र है जिसने 500 नंबर लिए 800 में से, उसकी प्रतिशतता कितनी बनती है, ये देखिए, 800 में से अंक लिए 500, और एक में से अंक लिए 500 बटा 800, ये नीचे चला जाता है, हमेशा ध्यान रखना। और 100 में से कितने अंक लिए, 500 बटा 800, और ये 100 कहाँ चला जाता है, यहाँ आगे गुणा कर देते। तो ये 100 की 2 शून्य, ये 800 की 2 शून्य से कट गई। फिर अब हम 8 से 500 को भाग देंगे तो ये आएगा 62.5%, यानी 62.5। ये 0.5 का मतलब होता है आधा। ये मैं अगला कोई विषय लूँगा, अगला जब मैं सत्र लूँगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। जब अगला मैं सत्र लूँगा तो दशमलव प्रणाली के विषय में भी मैं आपके साथ डिटेल के साथ बात करूँगा। तो अब इस विद्यार्थी ने का कितनी परसेंटेज हो गई,
62.5%। मतलब अगर 100 की परीक्षा होती तो इस विद्यार्थी के कितने नंबर होने थे? 70। अगर इसकी 100 में से होती तो उसके कितने नंबर होने थे? 62.5 यानी 62.5। तो किस विद्यार्थी ने ज्यादा अंक लिए? इसने। तो ये कंपैरिजन के लिए होता है। 100 में से हम जब निकालते हैं तभी कंपैरिजन करके हमें पता लगता है कि किसके अंक ज़्यादा। ये अंकों के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, इसके साथ हम तुलना कर सकते हैं। तो इतना सा मैं अब कहूँगा। और एक एक नियम हमेशा याद रखना। मतलब एक एक नियम का मतलब है कि एक में से निकालना, उसका ये एक मेथड है। अगर हमारे पास तीन क्वांटिटीज़ हैं जिसमें से 2 क्वांटिटी एक जैसी है और एक डिफरेंट है, तो जो चौथी क्वांटिटी है डिफरेंट वाली वो हम निकाल सकते हैं। तो ये प्रतिशतता है। उसी प्रकार से एक और मैं चीज़ यहाँ आपको ध्यान में लाना चाहूँगा। प्रति 1000 भी होता है। मतलब पर 1000। यहां क्या था? यहां प्रतिशतता में क्या था? 100 में से कितने। जो हम प्रति 1000 भी कई बार कंपेयर करते कि 1000 में से, पहले आ गया परसेंटेज, मतलब 100 में से कितने। और फिर अगर कोई संख्या कहीं हमें जरूरत पड़ती है तो 1000 में से कितने, तो हम उसको फिर प्रति 1000 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी एक एक नियम से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जहां हमने 100 लिखा था वहां हम लिखेंगे 1000 में से कितने। तो इसको हम पर 1000 भी लिखते हैं। एक और है, विज्ञान में ज़्यादातर यूज़ होती है टर्म, या कई बार मौसम विज्ञान में भी पार्ट्स पर मिलियन, ppm। मतलब इसको मैं ppm लिखूंगा। छोटे से में लिखते हैं ppm, मतलब पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन कितने का था याद करो, पिछले सत्र में बताया 10 लाख का। 10 लाख में से कितना, वो हम पार्ट्स पर मिलियन होता है। मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहूँगा। सबसे पहले आप प्रतिशतता समझें, उसके बाद आप प्रति 1000 समझे, तो फिर आप जो है ये पार्ट्स पर मिलियन ppm आप समझ जाएंगे। तो कई बार होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग जो हैं जल्दी पिकअप करते हैं, कुछ लेट पिकअप करते हैं। तो कुछ एक बार में नहीं समझते, 2 बार में, 3 बार में समझते। लेकिन कई बार होता है कि कोई अगर 3 बार में समझता है तो उसकी मेमोरी ज़्यादा है, ज़्यादा बड़े लंबे समय तक वो याद रहता है। लेकिन कुछ जो है जल्दी सीख भी जाते हैं, जल्दी भूल भी जाते हैं। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत जो भिन्नता है, हर व्यक्ति में होती है जीवन में। तो इस तरीके से हो सकता है। तो एक बार फिर से आपके साथ मेरा अनुरोध रहता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल वाला आइकन दबाएं और मेरी वीडियो को शेयर करें। खास करके जो छोटे बच्चे हैं जिनको प्रतिशतता परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। एक नए विषय के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ दोबारा फिर मैं मिलूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।